आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो जो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक भारतीय शहरी हैं आपा राव। इनकी जिंदगी का रुख बदल गया 20 साल के लिए, सिर्फ एक कप चाय की वजह से। जी, ये कहानी YouTube चैनल रियलिटी स्टोरीज पर बताई गई है और ये वाकई दिल दहला देने वाली है। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक छोटा सा लम्हा, एक मामूली वाकया कैसे इतनी बड़ी, आप कहेंगे, तबाही का सबब बन गया। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये बात है कोई 20 साल पहले की। जी। अच्छा, आपा राव, उम्र कोई 42 साल, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मजदूरी के लिए तमिलनाडु आए थे और शादीशुदा थे, एक बेटी भी थी उनकी। हाँ, तो सफर कर रहे थे ट्रेन से। लंबा सफर था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वो थोड़े थके हुए होंगे तो सोचा कि नीचे उतरकर एक चाय पी लें। लेकिन बस वहीं वो चंद लम्हे वो बहुत भारी पड़ गए। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर थे, ट्रेन चल पड़ी। अफो, और उस जमाने में तो वो जगह बिल्कुल अनजान, अकेले रह गए। ये तो सोचकर ही घबराहट होती है। मतलब एक अनजान जगह, न पैसा न फोन। बिल्कुल, किसी डरावने ख्वाब की तरह। फिर क्या किया उन्होंने? अब परेशानी में उन्होंने अगली जो भी ट्रेन मिली वो पकड़ ली। शायद यही सोचा हो कि किसी तरह अपनी मंजिल या कहीं तो पहुंचूं। उसी ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई एक शख्स से। वो एक फार्म का मालिक निकला। अच्छा। उसने अंदाजा लगा लिया, मतलब भांप लिया कि ये मजदूर हैं, काम की तलाश में लग रहे हैं। जाहिर है उस वक्त तो आपा राव को काम की सख्त जरूरत होगी। बहुत ज्यादा। तो मालिक ने उन्हें अपने फार्म पर भेड़ों की देखभाल की नौकरी दे दी। कहा कि तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। और आपा राव ने फौरन मान लिया होगा। जी, उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। फौरन हामी भर ली। लेकिन ये फैसला, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सबसे बड़ी गलती? कैसे? मतलब फार्म पर क्या हुआ? जब वो फार्म पर पहुंचे तब असल हकीकत सामने आई। वो कोई नौकरी नहीं थी, वो तो एक कैद खाना था। कैद खाना? जी। मालिक ने वहां पहुंचते ही उन्हें एक तरह से, आप कहें कि, यरगमाल बना लिया। या अल्लाह! न घर वालों से बात करने की इजाजत, न कोई तनख्वाह, बस रहने को एक टूटी फूटी सी जगह और थोड़ा बहुत खाना, जिंदा रहने जितना। तो ये तो जबरी मुशक्कत हुई, गुलामी हुई। बिल्कुल, जबरी मुशक्कत की बदतरीन शक्ल। बगैर मर्जी के, बगैर पैसे के कैद में रखकर काम लेना। 20 साल! वो 20 साल ऐसे ही रहे? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की? कोशिश कैसे करते? फार्म पर मालिक के दूसरे लोग, गार्ड्स वगैरह हर वक्त मौजूद रहते थे। वहां से निकलना, फिरार होना तकरीबन नामुमकिन था। तो दिन गुजरते गए? हाँ, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल गए। 1 साल, 2, 5, पूरे 20 साल वो वहीं कैद रहे। और उनका खानदान? वो तो उन्हें ढूंढ रहे होंगे पागलों की तरह। यकीनन उन्होंने बहुत तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन आपा राव का कुछ पता नहीं चला। 20 साल! 42 साल की उम्र में वो गए थे और 62 साल के हो गए, वहीं इसी फार्म पर। जी, बूढ़े हो गए। लेकिन फिर किस्मत ने करवट ली। कैसे? 20 साल बाद, इसी साल 31 जनवरी को, एक सरकारी टीम जो जबरी मशक्कत के खिलाफ काम करती है, वो मुआयने के लिए उस फार्म पर आई। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो उन्होंने आपा राव को देखा। भेड़े चरा रहे थे, हालत काफी खराब थी। उन्हें शक गुजरा। तो टीम समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। जी, उन्होंने आपा राव से पूछ-कुछ की। वो तो बस रो पड़े, फूट फूट कर रोए और अपनी पूरी कहानी सुनाई, 20 साल की कैद की। टीम ने फिर फौरन एक्शन लिया। आपा राव को वहां से निकाला, अपनी हिफाजत में लिया और फार्म मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शुक्र है। ये वाकया वाकई बताता है कि ऐसी टीमें और उनका काम कितना अहम है। बिल्कुल, बरवक्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। तो उन्हें आर्जी तौर पर एक ओल्ड एज होम में रखा गया और उनके घर वालों की तलाश शुरू हुई। फिर ये कहानी मीडिया में भी आई। तो क्या वो मिल पाए अपने घर वालों से? हाँ, कोशिशें रंग लाईं। इसी साल 13 मार्च को उनकी बेटी का पता चल गया। अच्छा, मिल गई वो? जी हाँ, वो अब शादीशुदा थीं, अपने शौहर के साथ रह रही थीं, कोई 200 मील दूर दूसरे शहर में। तो बाप बेटी की मुलाकात हुई होगी 20 साल बाद। जी, मुलाकात तो हुई। यकीनन बहुत जज्बाती मंजर होगा वो। लेकिन इसी खुशी के साथ एक बहुत दुख भरी खबर मिली आपा राव को। वो क्या? उन्हें पता चला कि उनकी बीवी, जो इतने साल उनका इंतजार करती रहीं, वो इसी इंतजार में कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गईं। ओ नहीं,
ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। मतलब आजादी मिली लेकिन बीवी को ना देख सके। जी ये कहानी ये तो बहुत कुछ सिखाती है। जी, अपाराओ की कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर। एक छोटा सा वाकया, एक मामूली सी देर कैसे जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इंसानी इस्तेहसाल किस हद तक गिर सकता है, और आज़ादी मिलने पर भी जो खो गया उसका दुख। 20 साल की गुलामी के बाद आज़ादी तो मिली, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। बीवी को खो दिया। सही, जिस्मानी आज़ादी मिली, लेकिन जिंदगी का बड़ा हिस्सा, एक अहम रिश्ता, वो हमेशा के लिए चला गया। वाकई। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, कि हमारे आसपास, हमारे नजरों से छुपकर न जाने कितने ही लोग ऐसी जबरी मशक्कत की जिंदगी गुजार रहे होंगे। जी बिल्कुल, कितने ही अपाराव होंगे जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता। उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें इस अजियत से निकालने के लिए हमें इनफरादी तौर पर और मिलकर क्या करना चाहिए, ये सोचने की बात है। जरूर, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है।